जयराम महतो को जानते हैं आप? जो जयराम 1932 खतियान है उसका वो निचोड़ मुझे बता दें, मैं उनके साथ हूं, मैं फिर उनको अपने साथ लाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे छोड़कर मेरा भाजपा में भी बहुत लोग हैं, लेकिन 1932 का खतियान के विषय में किसी को मालूम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। चुनावी सरगर्मी है और इस बीच में कई तरह की खबरें भी हैं, लेकिन एक खबर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि गांडे विधानसभा में आप लगातार देख रहे होंगे कि गांडे विधानसभा की खूब चर्चा हो रही है, चूँकि झारखंड का एकमात्र कह लीजिए कि ऐसा विधानसभा है जहां उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में गांडे विधानसभा के कवरेज के लिए जब हम लोग निकले हैं तो ये जो गांडे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये जगह बेंगाबाद है। और यहाँ जो है इस रास्ते में जब हम गुजर रहे थे तो इस रास्ते में एक दिलचस्प जो है पोस्टर देखने को मिला। ये पोस्टर ज़रा आप देखिए, क्योंकि पोस्टर बार भी खूब होता है चुनावी जब सरगर्मी होती है, चुनावी जब दौर होता है तो उसमें विशेष करके देखा जाता है कि पोस्टर खूब लगाए जाते हैं, जगह जगह पोस्टर लगाए जाते हैं। लेकिन एक दिलचस्प व्यक्ति हैं, उस दिलचस्प व्यक्ति से आप पहले भी मिल चुके हैं समाधान इंडिया के जरिए, लेकिन आज जो है तस्वीर ज़रा आप देखिए तो इनका नाम सुरेंद्र कुमार लाल लिखते हैं। और ये बड़ा विषय हो जाता है जब ये लिखते हैं सामाजिक कार्यकर्ता भाजपा बेंगाबाद गिरिडीह गांडे विधानसभा के विधायक पद के भाजपा से उपचुनाव के प्रत्याशी। यानी ज़रा सोचिए कि ये बात ये कह रहे हैं कि हम गांडे विधानसभा से उपचुनाव में भावी प्रत्याशी हैं, इस बात की ये घोषणा इस पोस्टर के जरिए ये कर रहे हैं। दूसरा जो लाइन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भाजपा से वर्तमान भावी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार। यानी ये भाजपा से मुख्यमंत्री के भी अपने आप को दावेदार कहते हैं, भावी प्रधानमंत्री भारत सरकार कहते हैं, भावी राष्ट्रपति भारत सरकार कहते हैं। अपना फ़ोन नंबर ये दिए हुए हैं और यहाँ पर लिखते हैं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। यानी अन्नपूर्णा जी जो हैं वो अभी प्रत्याशी हैं कोडरमा से। नीचे जो है शायद ये कुछ लिखा गया है, LIC, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं प्रखंड, जिला, राज्य एवं केंद्र से संबंधित निवारण हेतु अन्नपूर्णा अनिता नगर, प्रेरणा रोड, बेंगाबाद में सादर आमंत्रित हैं। बगल में एक विक्ट्री का साइन लिए हुए, ऊपर में सभी लोगों का बोर्ड है। और ये जो पोस्टर है अपने ठीक घर के बाहर ये लगाए हैं। उस दिलचस्प व्यक्ति से मिलने की इच्छा जो है तीव्र हो गई है, इसलिए चूँकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में अगर इस तरह के पोस्टर आपको अगर मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि उनसे आप ज़रूर मिलना चाहेंगे। तो उनके कार्यालय में हम लोग आए हैं। अब यहाँ देखिए उनसे आपको हम मिलाएंगे सुरेंद्र कुमार लाल जी से। लेकिन यहाँ देखिए सभी महापुरुषों की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, अम्बेडकर जी हैं, गांधी जी हैं, भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है और ये इनका कार्यालय है। और इनसे अब आपको हम मिलाते हैं। सुरेंद्र लाल जी, आप ही का नाम सुरेंद्र लाल जी है? जी हाँ, ठीक है, बैठ के हम लोग बात करते हैं सुरेंद्र जी। सुरेंद्र लाल जी से मिलने का मौका तो कई बार मिला, लेकिन आज जो पोस्टर आपका देख रहे हैं हम बाहर में, आप अपने आप को गांडे विधानसभा के भावी प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, बैनर में लिखवा दिए हैं, ये कहाँ तक सच है? ये जो लिखवाया हूँ मैं ये आज से नहीं, सन 2018 से ही मैं जुलाई माह से लिखना शुरू किया। मुझे कोई बोला नहीं था, मैं अपने आप सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी बेंगाबाद लिखना शुरू किया। और जब 2018 का 23 सितंबर को पहली बार मोदी जी का आगमन प्रभात तारा मैदान में हुआ था, तो जब मैं उनसे मिल के आया, मैं उनके करीब तो ज़रूर पहुंचा, लेकिन मंच पर नहीं गया, लेकिन उनका VIP चेयर तक जाके उनका हार्दिक अभिनंदन किया, फ़ोटो लिया। और वहाँ से जब मैं लौट के आया अपने आवास अन्नपूर्णा अनीता नगर, प्रेरणा रोड, बेंगाबाद, तो मुझे संध्या 5 बजे व्हाट्सएप के जरिए 25 तारीख के संध्या मंगलवार दिन, बजरंगबली के दिन, मुझे व्हाट्सएप में आ रहा है कि आप भावी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार लिखना शुरू कीजिए। मैं क्वेश्चन कर दिया मोदी जी के सेक्रेटरी से, तो मोदी जी के सेक्रेटरी बोले कि आप सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी बेंगाबाद लिखना शुरू किए थे, उस समय कौन सलाह दिए थे? मैं बोला कोई नहीं। बोले आप लिखिए, हाथी चलते रहता है, कुत्ता भुगते रहता है, IAS लोग आपको धन्यवाद देंगे। आज DDC हजारीबाग जो सुश्री प्रेरणा दीक्षित ट्रेनिंग लिया कर रहे थे SDM यहाँ SDO पोस्ट का, और फिर SDO बने, उन्होंने मेरे आवास तक कोरोना पीरियड में आके भ्रमण किया और मेरे फ्लैक्स को देखकर बहुत प्रभावित हुए। और वे पहले महिला हैं बोलने वाली कि हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना आपको, आपके साथ। सुरेंद्र लाल जी, ठीक है, इसीलिए आपने भावी मुख्यमंत्री लिखना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें जो अभी चूंकि चुनावी सरगर्मी है, आप अपने आप को दावा कह रहे हैं कि भाई हम ही हैं
गांडे से उम्मीदवार, ये आप ही उम्मीदवार हैं भाजपा से गांडे विधानसभा उपचुनाव में? हाँ, गांडे विधानसभा के विधायक उपचुनाव प्रत्याशी मैं ही हूँ, सुरेंद्र कुमार लाल। मैं डंके के चोट पर मैं बोल सकता हूँ, ऊपर वाले जिला से लेकर मैंने प्रखंड के मेरे जो मंडल अध्यक्ष वगैरह हैं, यहाँ से जिला दिए मेरे नाम का अनुशंसा करके, फिर ये लोग जिला से फिर वो लोग राज्य भेजे, राज्य से मेरा केंद्र तक गया। उसमें मेरी भी भूमिका खुद रहती है, मैं भी अपने आप को अपने से संज्ञान दिया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऊपर आला कमान लोकल जो प्रत्याशी मांगा जा रहा है, मैं गांडे विधानसभा, मेरा बेंगाबाद प्रखंड में भी घर पड़ता है, गांडे विधानसभा जो डीसी कार्यालय है मेरा, मैसरूंडी पंचायत, वहाँ भी मेरा पुश्तैनी दावा आप कर रहे हैं कि भैया आप ही हैं उम्मीदवार, ये जो है इतना दावा के साथ। और दूसरी बात ये है कि आचार संहिता में जितने भी बैनर पोस्टर पार्टियों के द्वारा लगाए गए थे वो सब उतार लिए गए हैं, फिर आप कैसे पोस्टर लगा दिए? आचार संहिता का उल्लंघन नहीं लगाया हूँ, मैं अपने आवास पर लगाया हूँ। मैं किसी सरकारी कार्यालय या सरकारी, अभी रोड में जो ब्रैकेटिंग लगा हुआ है वो तो सरकारी है, मैं उस पर नहीं लगाया हूँ। मैं अपना जो दुर्गा मंदिर है वहाँ भी फ्लैक्स लगा सकता हूँ। मैं सरकारी चीज़ों को छोड़कर कहीं भी लगा सकता हूँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ बहुत अच्छे से। अच्छा, तो ठीक है, तो उसमें दावा आप, चलिए भावी मुख्यमंत्री को लेकर के आप कह गए कि मोदी जी जब आए थे तो आप मिलने का मौका मिला था, उनका आपने अभिनंदन किया था और उनके सेक्रेटरी से आप कह रहे हैं बातचीत हो रही थी। इतना बड़ा बड़ा दावा जो आप करते हैं सुरेंद्र जी, ये जब लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो आखिर उनके अंदर भी एक कौतूहल है ना जानने का कि सुरेंद्र लाल जी इतना जो दावा कर दे रहे हैं, गांडे विधानसभा के उपचुनाव के भावी प्रत्याशी कह दे रहे हैं, भावी राष्ट्रपति कह दे रहे हैं, भावी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो इतना बड़ा बड़ा जो दावा है ये कैसे है? ये ना कोई चुनाव अभी तक आपने लड़ा है, ना कोई जनाधार आपके साथ है, ना कोई लोग आपके साथ हैं, तो कैसे सुरेंद्र लाल अकेले ये बात का चर्चा हमेशा करते रहते हैं आप? 2019 का जब चुनाव था, 12 दिसंबर 2019 को मैं प्रदेश कार्यालय में जो वहाँ के इंस्पेक्टर साहब थे उनके आवास में उनके साथ में सोया, उसी रात में मेरा घोषणा होता नाम का गांडे विधानसभा। लेकिन 2 दिन यही के कार्यकर्ता लोग रहे और अपना टिकट वो लोग पैरवी किए और जयप्रकाश वर्मा का टिकट 14 तारीख के संध्या 7 बजे फाइनल हुआ। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं आगे बढ़ते रहा। एक बात समझिए, जैसे थोड़ा सा अजीब तरीके का प्रश्न है, इसको आपको शायद जवाब इसका जरूर देना चाहिए। जिस तरह का आप बात कहते हैं, जिस बात का आप दावा करते हैं, इतना जो है सो जो भरा आप जो है सो भाषण देते हैं, मीडिया के सामने एकदम खुल के बोल दे रहे हैं, कैमरे के सामने, हमको लग रहा है पूरे देश का पहला ऐसा शख्स है जो अपने आप को भावी प्रधानमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, भावी राष्ट्रपति और प्रत्याशी तो ये कह ही रहे हैं कि भाई हम ही प्रत्याशी हैं। ये जो दावा आप करते हैं तो लोग आपको थोड़ा सा मानसिक रोगी कहते हैं कि ये पागल है, ये बेवजह की बातें करता है और लोग आपको पागल कहता है। इस पर सुरेंद्र लाल का क्या कहना है? जब पागल आप लोग प्रश्न किए, हम नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं। हाँ। तो लोग खुद पागल है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जो हमारे आए थे देवघर में, उनकी बात छोड़िए ना, आप अपनी वो लोग क्या बोले? कह रहे पागलो, तुम लोग पागल हो धीरेन्द्र शास्त्री के लिए, तब ने पागल के रूप में मेरे को दर्शन करने आए। तो सुरेंद्र लाल को क्या पागल बोल रहा है? सुरेंद्र लाल को जो पागल बोल रहा है वो खुद पागल है। एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में लोग बोला करता था कि एपीजे अब्दुल कलाम पागल है। अगर एपीजे अब्दुल कलाम पागल थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे बीजेपी से, वो कैसे उनको जगह दिए राष्ट्रपति का? अगर वो पागल थे, वो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। नहीं ठीक है, आप इतना बड़ा बड़ा दावा करते हैं, इतने बड़े बड़े नेताओं, सुनिए, नहीं ठीक, उसको भी मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है, राष्ट्रपति का भी मैं बताऊँ कैसे लिखा। नहीं ठीक है, भावी प्रधानमंत्री भी आप दावा करते हैं, आप उसका भी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन ये जो जवाब है इसमें कोई आपका वजन नहीं लग रहा है। आप लगता है कि बस बोल रहे हैं, मीडिया में लाइमलाइट में आने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप सब चीज़ समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बेवजह का सिर्फ अपने आप को एक घोषित करने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई दम नहीं है, मतलब बेवजह का बात आप करते हैं, कोई इसमें मतलब ठोस आपके साथ चूंकि लोग नहीं है, आप कैसे ये सब दावा कर सकते हैं? ये तो बड़ा समझ से परे वाली परिस्थिति आप पैदा कर रहे हैं। सुन लीजिए, माँ के पेट में बच्चा अकेला पलता है 9 माह तक, और माँ के पेट से अकेले जन्म लेता है, उसके साथ कोई नहीं आता। कभी कभी कोई भाई
किसी बहन को साथ में लेके आता है, कभी कभी कोई भाई से भाई लेके आता है। तो मैं माँ के पेट से अकेले जन्म लिया हूँ। मुझे मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं LIC, UTI, पोस्ट ऑफिस का जो राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान बचत पत्र बिकता है, तो मैं जब जुड़ गया था। आपकी शादी हो गई है ना? सुनिए ना, शादी हो गई, उसमें शादी नहीं हुए थे। तो एक साधु महात्मा मेरा तोपा में जो रेसिडेंस था, हजारीबाग लोकसभा, मांडू प्रखंड, मांडू विधानसभा में पड़ता है, जहाँ मेरे पिताजी सर्विस किया करते थे, कुजू क्षेत्र। तो वो है, बोले जिसके साथ आपकी शादी होगी वो भी आपको दूर कर देगा, वो भी आपका साथ नहीं देगा। तो मैं अकेला चल रहा हूँ। जब मोदी जी भी शादी किए थे, मात्र 3 दिन पत्नी के साथ रहे। उनकी पत्नी शिक्षिका थी। वो बोली कि क्या ये सब आप कर रहे हैं? बोले नहीं, तुम्हारा कमाई खाएंगे। वो चल दिए झोला लेके देश और विश्व के लिए। आज विश्व गुरु बन गए हैं। और सुन लिया जाए, त्रेता युग में राम जी जन्म लिए थे, इस और द्वापर में कृष्ण भगवान जन्म लिए थे। इस कलयुग, इस घोर कलयुग में 2 भगवान जन्म लिया है। जो 554 वर्षों का तपस्या राम जी का लला मंदिर का वो भव्य रूप से निर्माण कराए। 2018 को 7 दिसंबर को सुरेंद्र लाल अकेले झारखंड से अयोध्या गया था, और मैं भी पहल किया था, और मैं बोल के आया था। वहाँ के महंत गोपाल दास जी बोले कि इतना भी डाले क्या हैं? बोले एकदम तब जरूर मंदिर बनेगा। और 2019 में जब चुनाव जीत के मोदी जी सरकार सुनिए, आप पहले सुनिए, आप सुनिए। ठीक है, आप सरकार बनाए, वो तुरंत घोषणा किए, 370 धारा खत्म किए, कश्मीर ले लिए, और राम जी का सुरेंद्र अरे अच्छा, ठीक है, पहले ठीक है, आप थोड़ा सा आराम से बात करिए। जैसे आप थोड़ा सा ज़्यादा आवेश में आ जाते हैं। दर्शकों को ये बता दें कि इनकी जो घोषणा है और ये जो कह रहे हैं अपने पोस्टर के जरिए, बैनर के जरिए, और यहाँ तक कि मीडिया के सामने अगर ये बात का दावा ये कर रहे हैं कि हम प्रत्याशी हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, भावी प्रधानमंत्री हैं, भावी राष्ट्रपति हैं, इनके पोस्टर के जरिए जब लोग देख रहे हैं, और जो वीडियो जो लोग देख रहे हैं, वो अपने आप में पता नहीं ये उनके अंदर कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे होंगे। लेकिन एक सवाल है, एक सवाल है, कहीं न कहीं कुछ राज छुपा हुआ है। नहीं ठीक है, राज तो छुपा हुआ है, ये बात हम समझ सकते हैं। आपको लोग पागल कहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं हम पागल हैं नहीं, लोग पागल हैं। ये तो स्पष्ट हो रहा है कि आप समझदार हैं, और बहुत समझदार है, और समझदारी के साथ ये बात रख रहे हैं। चुनाव में कोडरमा लोकसभा में क्या होने जा रहा है? कोडरमा लोकसभा चुनाव जब मैं पहली बार, देखिए फिर पीछे मत चले जाइए। नहीं, टाइम नहीं। आप कोडरमा लोकसभा अभी क्या लोकसभा पिछले बार तो हम लोग 7.5 लाख प्लस पार किए थे। मैं बोल देता पहले मैडम को कि 7.5 लाख प्लस से आप जिताएंगे आपको, और केंद्र में शिक्षा मंत्री बनाएंगे, बनाया। और इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत 15 लाख जो वोट है आपका कोडरमा लोकसभा में, वो पूरा सुरेंद्र लाल जंके के चोट पर ले रहा है। मैडम घर में आराम करेंगे। बहुत खुशकिस्मत है मैं कि चुनाव आयोग गांडे विधानसभा, हम लोग नहीं जानते थे कि चुनाव होगा, लेकिन उपचुनाव करने का घोषणा किए हैं। और 20 मई को एक ही साथ 2 बटन दबेगा, एक विधानसभा का बटन दबाइएगा और एक लोकसभा का। तो मैडम घर में आराम करेंगे। सुरेंद्र लाल गांडे से लेकर 6 विधानसभा जो पड़ता है कोडरमा लोकसभा का, सारे जगह अकेले किला धांस दीजिएगा। देखिए आप जो जितना बड़ा बात कहते हैं ना, लोग सुन करके सब सही में पगला जाएंगे, और हम हकीकत बता रहे हैं। हमको भी लग रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। इतना बड़ा दावा सुन करके मेरा भी जो है सो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि हम भी सवाल भूल गए हैं। लेकिन एक बात बताइए, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, गांडे में उपचुनाव होगा, ये बात अलग है, ये तो होना है। लेकिन इस लोकसभा के दौर में एक जो क्रांतिकारी है टाइगर जयराम महतो, वो चुनाव लड़ रहे हैं गिरिडीह लोकसभा से। हालांकि अपना एक उम्मीदवार मनोज यादव जी भी कोडरमा लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। जयराम महतो को जानते हैं? जयराम महतो को जानते जरूर हैं, और बहुत कम उम्र का लड़का है, लेकिन कैसे उसको दिमाग में आया, और वो झारखंड का जो क्या बोला जाता है इसको, 1932, हाँ 1932 खतियान लेकर वो मुद्दा उठाए हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब ये वीडियो चलेगा तो भी सुनेंगे मेरी बातों को। जो 1932 खतियान है उसका वो निचोड़ मुझे बता दें, मैं उनके साथ हूँ, मैं फिर उनको अपने साथ लाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे छोड़कर मेरा भाजपा में भी बहुत लोग हैं,
लेकिन 1932 का खतियान के विषय में किसी को मालूम नहीं है। और मैं डंके के चोट पर बोल रहा हूं कि मैं भाजपा प्रत्याशी उम्मीदवार गांडी विधानसभा हूं, मैं जीत कर फतह करने जा रहा हूं और भाजपा का सरकार बनाऊंगा। और डंके के चोट पर 6 महीना के लिए सरकार भाजपा की बनेगी। उस कुर्सी पर सिरमौर के रूप में सुरेंद्र लाल मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग को नजर आएगा। मुख्यमंत्री बन जाइएगा? हाँ। तो कैसे आपके पास बहुमत कैसे सिद्ध करेगा? सुरेंद्र लाल दिखाएगा। मैं बोला करता था कि मैं झारखंड में भाजपा का सरकार बना के रहूंगा और बनाने का आ गया सपना मेरा पूरा। सुनिए एक बात बताइए ना, सही में कोई ऋण पास वगैरह से दबाने ना चल रहा है आपका? अगर ये सब कोई सिखा के भेजा है, बेतुका बात कीजिएगा तो मैं आगे कुछ भी नहीं बोलूंगा। जब आपको भी लग रहा है कि मैं पागल हूं, हमको नहीं लग रहा, हमको नहीं लग रहा है इसमें कुछ, हमको नहीं लग रहा है, हमको नहीं लग रहा। कौन बोलता है ऋण पास? उसको लाइए, मैं उस कांके में जाऊंगा, मैं आगरा के कांके हॉस्पिटल में जाऊंगा कि उसको घुसा के निकल जाऊंगा, ये तो उसी समय बताएगा। ये बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कई दर्शक जो हैं जब ये वीडियो देख रहे हैं और विशेष करके जो आपके नेता लोग देख रहे हैं, भाजपा के लोग देख रहे हैं, तो वो ये कहे कि भाई सुरेंद्र लाल जी बस ऐसे ही बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी दावा कर देते हैं, कुछ भी जो है अनर्गल बयान दे देते हैं। ये सब जो है बात आपके भाजपा के खेमे से ही उठकर आता है, आपके साथ रहने वाले लोग ही आपके बारे में कहते हैं। आइए, हाँ, जब ये बात बोल रहे हैं, मेरा चेहरा क्या सुंदर है। गांडे विधानसभा का चुनाव 2019 में भी मेरा टिकट कंफर्म था, लेकिन मुझे डुमरी में भी टिकट। अच्छा, एक बात बताइए, नहीं सुनिए, अभी वर्तमान में आप भाजपा के कोई पद पर हैं? संगठन ने आपको कोई जिम्मेदारी? ये सब बात मत पूछिए, मैं ऑलराउंडर हूं, मैं जो बोलता हूं वही होता है। आज मैडम का लोग भी बोल रहा था टिकट नहीं मिल रहा, मैं बोल दिया था कि तुम लोग 5 लीटर किरासन तेल या पेट्रोल रखना, अगर टिकट मैडम को नहीं मिलेगा सुरेंद्र लाल प्रमुख गेट जो है हम लोग का ब्लॉक, वहां पर मैं आत्मदाह करूंगा। लेकिन मैडम का टिकट सबसे पहले क्लियर हुआ। उसी तरह से मैं बोला था कि गांडे का टिकट पहले क्लियर होगा और एक बार तो मेन चुनाव में होगा, लेकिन पहले भी क्लियर करा दिया। और कोई मरता है विधायक। अच्छा, एक बात बताइए, आपको केने का भी कार्यक्रम? नहीं, सुनिए, तो मेरा सवाल सुन लीजिए। होता है, लेकिन अच्छा सुन लीजिए, सुरेंद्र लाल उनको जिंदा रहते हुए बैठाने का काम किया और वो भी मेरे साथ चल रहे हैं और राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। वो भी बोल दिए हैं अपने मुखारबिन से कि सुरेंद्र लाल को भाजपा का टिकट मिलेगा। हाँ, अच्छा सुनिए, अरे सुन लीजिए, तो गलती से, अरे सवाल सुन लीजिए ना। देखिए यही होता है ना सवाल, हम देखिए हम आए आपके, अरे सुनिए ना, आप ही का पूरा बात सुन रहे हैं, पहले सुन तो लीजिए, सवाल सुनिएगा, नहीं वैसे ही बोलिएगा थोड़ी चलेगा। जैसे एक बात बताइए, जो जितना आप दावा कर दिए, डर नहीं ना लगता है कि भाई क्या हो जाएगा? कोई डर नहीं। अगर गांडे से भी किसी तरह का गड़बड़ी हुआ तो सुरेंद्र लाल कुछ भी कर सकता है। और आप बोले ना कि भाजपा के ही खेमे से मैं उस लोगों को पार्टी से खींच के बाहर करूंगा। मैं महादेव दुबे जी को भी मैं बोला कि आप टेंशन में थे कि अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं, अध्यक्ष बने हैं तो मैं खुश हूं, लेकिन अच्छे से फिर 3 साल जो आपका पद है उसको निभाने का काम कीजिए। चलिए ठीक है। देखिए सुरेंद्र लाल जी जो हैं, हालांकि तमाम जो दावे हैं वो इतने मजबूती के साथ कह रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े नेता हैं। और जो घर के बाहर अपने इन्होंने पोस्टर लगा के रखा है, उस पोस्टर की सच्चाई जानने का प्रयास हम किए थे कि भाई कितना सच्चाई है इसमें, क्यों आप भावी प्रत्याशी गांडे विधानसभा के उपचुनाव में लिख रहे हैं, क्यों भावी मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, क्यों राष्ट्रपति लिख रहे हैं। तो ये एक जो दावा है, जो ये कह रहे हैं कि हाँ हम हैं और बिल्कुल चुनावी दंगल में हैं, चुनावी मैदान में है, उपचुनाव में हम प्रत्याशी हैं, इस दावे में कितनी सच्चाई है ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। या यूँ कह लीजिए इस खबर को यहीं तक रोकते हैं, हालांकि इस खबर को अन्यथा ना लें, चूँकि हमने प्रयास यही किया कि लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और तमाम जो चीज़ें चल रही हैं उसके मद्देनज़र एक दिलचस्प व्यक्ति हैं, एक दिलचस्प इंसान है, जो हमें लग रहा है कि पूरे देश का इकलौता ऐसा एक व्यक्ति है जो अपने आप को भावी प्रधानमंत्री, भावी राष्ट्रपति कह रहा हो। और ये दावे के साथ कि मैं बिल्कुल अनर्गल बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, उन लोगों की मानसिक स्थिति खराब है जो लोग हमें पागल कहते हैं। तो ये जो दावा है इतनी मजबूती के साथ और इतनी जानकारी के साथ, तो वाकई में एक चौंकने वाली परिस्थिति है। जो राजनीति हलचल को देखना पसंद करते हैं, जो राजनीतिक समाचार सुनना पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा जब आप सुरेंद्र लाल जी को सुन रहे थे इस दावे के साथ। हालांकि ये भारत है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यहाँ कोई भी कुछ भी
कह लीजिए कि बनने के लिए वो इच्छा रख सकता है, महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। और एक बड़े से महत्वाकांक्षा में अगर सुरेंद्र लाल ये बात कहते हों कि हम ही बनेंगे राष्ट्रपति, हम ही बनेंगे प्रधानमंत्री, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात शायद नहीं हो सकती है। लेकिन सुरेंद्र लाल जी के इस दावे ने वाकई में एक दिलचस्प कहानी गढ़ने का प्रयास किया है। बाकी खबरों के साथ हम आपको जुड़े रखेंगे। देखते रहिए समाधान कब तक। शुक्रिया।